राजधानी लखनऊ में बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता आयोजित की। आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा और एनडीए निरंतर भारत को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा रही है, जिसका परिणाम देश भर में मिल रहे जन समर्थन के रूप में सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और केरल के नगर निगम चुनावों में भाजपा ने मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। डॉक्टर त्रिवेदी ने हाल ही में हुए महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा को मिली शानदार सफलता के बाद विपक्षी दल कुंठाग्रस्त और बिखराव की स्थिति में पहुंच चुके हैं। उन्होंने इंडी गठबंधन के रवैये को लोकतंत्र विरोधी बताते हुए कहा कि गठबंधन लगातार ध्वस्त होता जा रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीएलओ की आत्महत्या का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि मृतक की पत्नी के अनुसार उन पर किसी का नाम न काटने का भारी दबाव था और राज्य सरकार द्वारा की गई मानसिक प्रताड़ना के कारण ये घटना हुई। इसके साथ ही पंजाब का जिक्र करते हुए कहा कि यदि मीडिया ने कोई प्रतिकूल खबर चला दी तो वहां मीडिया संस्थानों पर रेड की गई, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संदेश है। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि बंगाल में अदालत की सुनवाई के दौरान हुए उपद्रव और पंजाब की घटनाएं दर्शाती हैं कि विपक्ष हर जीत के लिए बौखलाहट में संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार-तार कर रहा है। बड़े समाचार पत्रों के कार्यालयों पर विधिवत हमला किया गया था, सिर्फ इसलिए कि उसमें प्रकाशित कुछ समाचार उस समय की मुलायम सिंह जी की सरकार को अच्छे नहीं लगे थे। वही प्रवृत्ति, वही फितरत आज 30-32 साल बाद भी यथावत दिखाई पड़ती है। जहां एक तरफ आपने देखा कि तमिलनाडु में कोर्ट के निर्णय के बावजूद केवल एक स्तंभ के पास दीप जलाने के लिए वहां की सरकार तैयार नहीं थी, यहां तक कि न्यायाधीश को आतंकित करने के लिए उनके विरुद्ध महाभियोग लाने का नोटिस दे दिया। तो वहीं पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि कोर्ट की सुनवाई के दौरान इतना उपद्रव किया गया कि कोर्ट को, यानी उच्च न्यायालय को, अपनी कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और उसने कहा ऐसे वातावरण में न्यायालय की प्रक्रिया नहीं चल सकती। और आज पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह किया है। इससे एक बात बहुत साफ है कि हार की खिसियाहट और बौखलाहट में संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार करते हुए आज विपक्षी दल नजर आ रहे हैं। और वो लोग, बिल्कुल सत्य है कि संविधान को अपनी जेब में ही रखते हैं और वो जेब में रखने के भाव से ही रखते हैं। परंतु इसके साथ एक और बात मैं आज विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं कि 2024 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, ये तथाकथित इंडी गठबंधन एक के बाद एक बिखरता जा रहा है।